न्याय की मांग हो रही है। अब आपको सीधे लिए चलेंगे तेजस्वी और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जहां पर वो कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं। सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो भी है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवापुरा में उनके सामने डेटा ब्लैक एंड व्हाइट, उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यू थे तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो ये है। आप कुछ कहना चाहें? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है। इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को
30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बनकर के खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउ सर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे सिंह। लिए भी एप्लीकेबल है। नहीं चल रही है इसके फादर के साथ। अभिषेक सिंह आईएएनएस।